बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है उसमें आज प्रियंका गांधी की भी एंट्री हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी पहले से ही यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। रवि जी, यात्रा तो चल ही रही थी राहुल और तेजस्वी की, आज प्रियंका गांधी और बड़े बड़े नेता आने वाले दिनों में भी शामिल होंगे, जिसमें अखिलेश यादव भी है। क्या लगता है, क्या असर होने वाला है? भाई के लिए बहन आ रही है, उसमें क्या आपत्ति है, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? कौन वोट देगा? जो मृत है, जो दो जगह वोटर है, या जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं? पूरे जिस इलाके में जा रहे हैं वो लोग, क्या हो रहा है वहां पर आप भी जानते हैं। क्या कटिहार, क्या पूर्णिया, क्या अररिया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे राहुल गांधी एफिडेविट पर क्यों नहीं कहते? और मैं आपके माध्यम से एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। 24 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को कम सीट आई थी ना, इन कंपैरिजन टू कांग्रेस पार्टी। शिवसेना भी आगे बढ़ी थी, क्योंकि इन लोगों ने संविधान बदलने के नाम पर एक फरेब किया था। हम कुछ बोले क्या? हमने स्वीकार किया ना। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा से अधिक जीती कि नहीं जीती? हम कुछ बोले क्या? हमने स्वीकार किया। जनता के बीच गए कि देखो तुम्हें बरगलाया गया। जनता समझी तो देखिए हरियाणा जीते, देखिए हम लोग दिल्ली जीते, देखिए हम लोग महाराष्ट्र जीते कस कर करके, बिहार भी जीतेंगे। तो जब आप जीते तो चुनाव आयोग ठीक है, और आप हार जाएं तो खराब है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो ये बड़े बड़े नेताओं की एंट्री कराकर क्या एक माहौल बनाने की भी कोशिश हो रही है? स्टालिन हो, प्रियंका हो, अखिलेश हो। चुनाव में लोग माहौल में कोई दिक्कत नहीं, उसका जवाब भी हम लोग देंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, नीतीश जी जा रहे हैं, बाकी एनडीए के नेता जाएंगे। हम लोग का हर विधानसभा में संवेदन भी हो रहा है, चिंता मत करिए आप। लेकिन राहुल गांधी की चाहत क्या है, मुझे बताइए ना आप। हंगामा खाली करना चाहते हैं आप? अगर मैं 3 सवाल का जवाब दे दें। चुनाव हुआ 24 में, किसी कांग्रेस के नेता ने इलेक्शन पिटीशन क्यों नहीं फाइल किया बिहार में या पूरे देश में? 45 डेज में आपको फाइल करना होता है। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि आप एफिडेविट पर फाइल करिए, तो एफिडेविट फाइल करना कानून की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, आपके ऊपर होगी। रवि जी, वो 7 दिन का वक्त तो बीत चुका है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्होंने नहीं किया। तो नहीं किया तो नहीं किया, यानी वो गलत बयानी कर रहे हैं, इसका मतलब? सीधी सी बात है, न कानून सही न नियम सही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। तो यही तो उनकी नीति है। प्रधानमंत्री ने भी घुसपैठियों को लेकर बड़ा आक्रमण किया है बिहार में। कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? वोटर से उनको लिस्ट से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल। क्या किसी और देश में ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है, वही उम्मीदवार बनेगा जो भारत का नागरिक है। तो आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, कैसे आए हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम सही तरीके से आया है नहीं आया है, वहां आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आप जीवित हैं कि मर गए, आप 2 जगह वोटर हैं कि नहीं, तो ये देखने का काम तो चुनाव आयोग का है ना। तो देखिए, राहुल गांधी की समस्या दूसरी है। चुनाव आयोग बात नहीं सुनेगा, उसको गाली पढ़ेंगे। मीडिया कुछ बोलेगा तो मीडिया बिका हुआ है, आप लोग को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट मन लायक फैसला नहीं होगा तो उस पर भी टिप्पणी कर देंगे। सीएजी, सीवीसी, किसको छोड़ते हैं वो? बस उनका एक ही नियम है, न कायदा न कानून न नियम, कुछ नहीं सही। जो राहुल गांधी कहे वही सही। और रवि जी, एक सवाल और है, ये नया कानून जो आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर आए हैं, मामला तो जेपीसी में गया हुआ है, लेकिन जो खबर है कि बहुत सारे पार्टी जो है इससे किनारा कर रहे हैं, जेपीसी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। समाजवादी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस भी विचार कर रही है। तब क्या होगा? आए भाई, घबराते क्यों हैं? यही राहुल गांधी है ना। जब लालू प्रसाद के कन्विक्शन पर कानून बदलने के लिए मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस लाए थे, याद है ना? क्या कहा था? ये फ्रॉड है, इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए। याद है कि नहीं याद है? नैतिकता दिखा रहे थे उस वक्त। और मनमोहन सिंह अमेरिका में थे, वहां वो एम्बेरस्ड हो गए, और आज देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, तानाशाही कानून है। तो आपको भ्रष्टाचार से डर लगता है क्या? और इसमें क्या है, आपको बेल मिल जाएगा फिर आप वापिस आ जाइएगा। क्योंकि भारत के संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जेल से शासन चलाएंगे। और देखिए, अमित शाह को झूठा फंसाया गया,
बाद में कोर्ट ने पाया केस झूठा था, फिर भी उन्होंने जैसे केस हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जब तक बरी नहीं हुए तब तक किसी पद पर नहीं आए। 12 साल में ऐसा क्या हो गया? 2013 में तो नैतिकता दिखाई ऑर्डिनेंस को फाड़ के, 25 में वो उसका विरोध कर रहे हैं ऐसे ही कानून का। राहुल गांधी कभी किसी एक बात पर रहते हैं क्या? ये उनसे पूछिए ना। मैं फिर कहता हूं ना, होमवर्क कुछ नहीं करते, जो चिट देता है उसी पर अपना नियम बनाते हैं, अपना स्टैंड करते हैं। तो किसी ने चिट दे दिया होगा। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, राहुल गांधी अब आप विपक्ष के नेता हैं, कुछ लिखना पढ़ना सीखिए। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो बता रहे थे कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि न नियम न कायदा कुछ नहीं समझते हैं, बस जो वो कहे वही सही मानते हैं। इस तरीके की बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।